एक नन्हा हस्की कुत्ता अपने पंजों से भेड़ों की ऊन को जोर जोर से नोचता और फिर उसे मुंह से उछालकर आसमान में फेंक देता, लेकिन तेज धूप के कारण वह ऊन पल भर में गायब हो जाती। तभी उसने देखा कि एक छोटी भेड़ की ऊन इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि वह धीरे धीरे हवा में उड़ने लगी। उसे बचाने के लिए हस्की तुरंत उस पर कूद पड़ा और उसे जमीन पर दबाए रखा। फिर उसने एक एक करके सभी भेड़ों को सुरक्षित घर के अंदर पहुंचाया। वे सभी सांस लेती हुई रुई के गोलों जैसी लग रही थीं। तभी एक भेड़ लुढ़कते लुढ़कते पास के कांटेदार झाड़ में जा गिरी। हस्की दौड़कर वहां पहुंचा। उसे लगा कि भेड़ कहीं खो गई है, इसलिए वह खुद झाड़ियों में घुसने ही वाला था कि तभी वह भेड़ बाहर निकल आई। उसके शरीर की सारी ऊन कांटों में अटक कर उतर चुकी थी। वह ऊन हवा में तैरने लगी और धुंध जैसी ऊपर उठ गई। हस्की उसे ध्यान से देखने लगा। तभी उसके दिमाग में एक विचार आया। वह भागकर बाकी सभी भेड़ों को भी उसी कांटेदार झाड़ के पास ले आया। जैसे जैसे भेड़ों की ऊन कांटों में उतरती गई, वैसे वैसे सफेद ऊन के बादल आसमान में जमा होने लगे। देखते ही देखते वे काले बादलों में बदल गए और फिर जोरदार बारिश होने लगी। सूखी धरती भीग गई, पेड़ पौधे फिर से हरे हो गए और पूरी प्रकृति में नई जान लौट आई। असल में वह एक खुश मिजाज हस्की था जिसका काम अपनी भेड़ों की रखवाली करना था। उसका मालिक एक बूढ़ा चरवाहा था। उसके पास एक जादुई कैंची और एक जादुई छड़ी थी। वह भेड़ों की ऊन काटता, फिर छड़ी से उसे आसमान की ओर उछाल देता। वह ऊन बादलों में बदल जाती और बादल बरसकर पूरी धरती को जीवन देते। इसी वजह से खेत, जंगल और झीलें हमेशा हरी भरी रहती थीं। लेकिन एक सुबह सब कुछ बदल गया। हस्की हमेशा की तरह उठा और छत की ओर देखा जहां उसका मालिक रोज बैठा करता था। आज वहां कोई नहीं था। वह दौड़कर छोटी सी झोपड़ी में पहुंचा। उसने अपने सिर से दरवाजा खोला। बूढ़ा चरवाहा बिस्तर पर शांत पड़ा था और उसका हाथ नीचे लटक रहा था। हस्की ने प्यार से अपनी नाक उसकी हथेली में रखी, लेकिन वह हाथ धीरे धीरे नीचे गिर गया। अब उसे समझ आ गया कि उसका मालिक हमेशा के लिए उसे छोड़कर जा चुका है। वह चुपचाप उसके पास बैठा रहा, मानो अभी भी उसके जागने का इंतजार कर रहा हो। तभी एक सूखा पत्ता हवा के साथ अंदर आया और उसके सामने गिर पड़ा। हस्की उसे देर तक देखता रहा, फिर उदास मन से बाहर निकल गया। बाहर की दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। घास सूख चुकी थी, धरती में गहरी दरारें पड़ गई थीं और हर तरफ सूखा फैल चुका था। भेड़ों की ऊन इतनी बढ़ गई थी कि वे फिर से हवा में उड़ने लगी थी। अब हस्की के पास कोई जादुई कैंची नहीं थी। फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने अपने पंजों से भेड़ों की ऊन काटने की कोशिश की। कई बार असफल होने के बाद आखिरकार वह सफल हो गया। ऊन फिर से आसमान में उठने लगी, बादल बने और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। सूखी धरती फिर से हरी हो उठी। बारिश के बाद हस्की उसी छत पर जाकर बैठ गया जहां कभी उसका मालिक बैठा करता था। उस दिन के बाद वह सिर्फ एक साधारण हस्की नहीं रहा, वह पूरी धरती का सच्चा रक्षक बन गया।